सातवें फेज बहाली को लेकर के विद्यार्थियों के बीच में जो असमंजस बना हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में लगातार कई दिनों से कैबिनेट स्तर की बैठक बुलाई जा रही थी, और एक तरफ शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी जिसे सातवें चरण बहाली प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत सारे काम सौंपे गए थे। ये कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, और उसके बाद इन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार और शिक्षा मंत्रालय के लगातार बैठक के बाद आज बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन तमाम मुद्दों पे एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इन तमाम खबरों के साथ और विस्तृत चर्चा के लिए सातवें फेज बहाली प्रक्रिया को किस तरीके से सरकार का क्या स्टैंड होने वाला है, इन तमाम मामलों पे हम आपके साथ, आप हैं टच ट्रू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अगर विगत दिनों से आप हमारे चैनल से अपडेट हैं तो आपको लगातार एक संदेश दिया जा रहा था कि सातवें फेज बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्रालय में लगातार एक बैठक बुलाई जा रही है, और शिक्षा मंत्री की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी, और कमेटी को सातवें फेज बहाली को लेकर के पूरी प्रक्रिया STT 2019 में नोटिफिकेशन क्या है, मेरिट और नॉन मेरिट का मामला क्या है, और साथ ही सातवें फेज बहाली प्रक्रिया में 2011 के नियमावली को फॉलो किया जाए या 2020 के नियमावली को फॉलो किया जाए। और विशेष बात ये थी कि जो STT 2019 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को क्या किया जाए, क्योंकि आपने देखा है कि मेरिट और नॉन मेरिट के बीच जो भी विवाद है, इन मसलों पे जो कमेटी शिक्षा विभाग की तरफ से गठित की गई थी, कमेटी ने अपना रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया है। हालांकि कमेटी ने अपना क्या रिपोर्ट दिया है, उसमें क्या उन्होंने मेंशन किया है, इस पे अभी क्लियर कट स्टैंड हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी है। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो लगातार बैठक हो रही थी, जो दुविधा नोटिफिकेशन के उल्लंघन की बात, और जहां तक विद्यार्थियों के बीच में सरकार के तरफ से जो स्टैंड लिए जा रहे हैं, चाहे वो 12 मार्च का रिजल्ट हो या 26 जून का लेटर हो या फिर 21 जून का मेरिट और नॉन मेरिट का जो कॉलम हो, वो इन तमाम मामलों पे शिक्षा मंत्रालय ने भी अपना स्टैंड अब ले चुका है। और साथ ही साथ जो कमेटी थी, कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। और साथ ही बिहार के स्कूलों का समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने आज सातवें फेज बहाली को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, क्या नियमावली प्रोसेस में 11 के नियम को फॉलो किया जाए या 2020 के नियम को फॉलो किया जाए, और इन्हीं मुद्दों को समीक्षा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में अपना एक समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाया। समीक्षा में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लगभग 6000 समथिंग जो प्राइमरी स्कूल थे जिन्हें अपग्रेड करके माध्यमिक में तब्दील किए गए हैं, उनमें शिक्षकों की किल्लत है, और इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही सातवें फेज बहाली में हाई स्कूल और जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल में है, उनके लिए टीचरों को रिक्रूट करने की बात उन्होंने साफ कहा। और उन्होंने कहा कि सातवें फेज की जो बहाली प्रक्रिया है, उसे तय समय पे एक डेडलाइन के अंदर इस बहाली प्रक्रिया को संपन्न करना है। हालांकि इस समीक्षा बैठक में जो भी बातें हैं, उस बात को गुप्त रखा गया, उस बात को क्लियर कट किसी के सामने नहीं रखा गया। अभी भी विवाद आपके बीच जारी है कि सातवें फेज बहाली में क्या 11 नियमावली को फॉलो किया जाएगा या 20 नियमावली को फॉलो किया जाएगा, या फिर एक अलग तरीके से इन नियमावली का कि हट के अलग, या तो यूं कहें कि इस नियमावली के उलट एक अलग तरीके से, जैसे कि शारीरिक शिक्षक बहाली प्रोसेस में जो स्टेट मार्क्स की बात है, उस स्टेट मार्क्स पे बहाली प्रोसेस हो, इस पे कुछ भी कहना क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक जो संदेश और जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं और हम आपको रूबरू कराते आ रहे हैं कि बहाली प्रोसेस मैक्सिमम चांस है कि इस बार स्टेट मार्क्स पे किया जाए। हालांकि समीक्षा बैठक की तरफ से एक बात तो साफ है कि प्राइमरी बहाली के प्रक्रिया में मैक्सिमम चांस है कि एकेडमिक्स मार्क्स पे बहाली हो, लेकिन जब आप वहीं माध्यमिक की बात करेंगे और उच्चतर माध्यमिक की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लियर कट सरकार का स्टैंड है STT मार्क्स पे। ये समीक्षा बैठक विद्यार्थियों के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवें फेज बहाली में साफ है कि प्राइमरी में भी इस बार सीट ऐड होने जा रहे हैं और माध्यमिक सीट में
जो 6th फेज में सीट बचे हैं उस सीट को ऐड करना है और उसके साथ ही इस बहाली प्रक्रिया को डिले नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 फेब से स्कूल खोलने की बात चल रही है। इन तमाम मुद्दों पे शिक्षा विभाग में नीतीश कुमार जी की तरफ से समीक्षा किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे शिक्षा मंत्रालय को संदेश दिया कि जो भी दुविधा विद्यार्थियों और शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने एक बात पे चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की तरफ से उनके पास कई सारे लेटर और बहुत सारे मेल्स आए हैं। उसमें पूछा गया है कि 7वें फेज बहाली में जो STT 2019 है, इसको लेकर के सरकार क्या स्टैंड ले रही है। 7वें फेज बहाली में मेरिट और नॉन मेरिट का मुद्दा क्या है। इन तमाम बातों पर शिक्षा मंत्रालय में आज समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार के द्वारा सवाल रखे गए थे और ये मामला को नीतीश कुमार ने साफ तौर पे बोला कि जल्द से जल्द इसे सॉर्ट आउट कीजिए और जो भी बातें हैं बहाली प्रोसेस से रिलेटेड जो भी बात आज हुई है वो क्लियर कट है कि 7वें फेज की बहाली प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक एक तय नियत फ्रेमवर्क में इस बहाली प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये नीतीश कुमार का साफ और क्लियर कट स्टैंड शिक्षा विभाग के तरफ उन्होंने कहा कि आप जो भी डिसीजन लेना है लीजिए और ये बहाली तय समय पे करना है। तो कहीं ना कहीं जो दुविधा बनी हुई थी, 6ठा फेज का इंतजार गवर्नमेंट भी कर रही है कि कैसे इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और उसके बाद 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया चालू कर दी जाए। हालांकि इसमें डेट क्लियर कट कुछ भी नहीं है, लेकिन आप होप कर सकते हैं कि 7वें फेज का नोटिफिकेशन अप्रैल 1st वीक तक जारी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।